हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल हरिओम एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बताएंगे आपको परिवर्तनी एकादशी कब है। 25 या 26 सितंबर को इस दिन बन रहे हैं 4 शुभ संयोग जाने। पूजा विधि, शुभ समय, महत्व एवं व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, पहली कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। वही साल भर में 24 एकादशी तिथि होती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 और 26 को रखा जाएगा। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत 2 दिन क्यों रखा जाएगा और किस दिन शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी की व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं व्रत कथा। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला व्रत गृहस्थियों के लिए और दूसरा दिन वैष्णव लोगों के लिए होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वाजपेयी यज्ञ करने का अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे करवट से दूसरे करवट होते हैं। इस वजह से भाद्रपद मास की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी 25 सितंबर के दिन सोमवार को सुबह 7:55 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 26 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे होगा। उस दिन हरिवार सुबह 10:11 से खत्म होगा। ऐसे में ही परिवर्तन एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा और 26 सितंबर को परिवर्तन एकादशी का वैष्णव के लिए होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन बन रहे हैं 4 शुभ योग। इस परिवर्तन एकादशी के दिन 25 और सितंबर को 2 दिन पड़ रही है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से होगा, जो दूसरे दिन भी होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:11 से आरंभ होकर सुबह 11:25 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से आरंभ होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी संयोग आपके लिए कल्याणकारी हैं। इन योगों में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और परम धाम की प्राप्ति होती है और अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग सर्वार्थ सिद्ध योग में कर रहे हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से दूसरे दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, सर्व मनोरथ कार्य सिद्ध होंगे और भगवान की सदैव लक्ष्मी नारायण की आप पर कृपा बनी रहेगी। पूजा के लिए राहु काल वर्जित माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का पारण व्रत का समय क्या है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो 25 सितंबर को रखेंगे वे 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासार को के खत्म होने के बाद 26 तारीख को व्रत का पारण का दोपहर का समय 1:25 से आरंभ होकर 3:49 तक है। इस समय के
में पारण कर लें। जो लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को 6:12 से लेकर 8:36 के बीच पारण कर सकते हैं। अब सुने कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह पद्मनी परिवर्तन एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी बामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिबारस अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसके लिए उनको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप जिस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और बामन रूप लेकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने से शयन पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वंद्व के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने बामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको तीनों लोकों के समान हे राजन यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने उसे तुरंत तुच्छ जानकर समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिक्रम रूप को बढ़ाकर तक भूलोक से लेकर पदलोक, भूलोक और जंघा, स्वर्गलोक में, कमर महलोक में, पेट जनलोक में, हृदय यमलोक में, कंठ का स्थापना सतलोक में, मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विधि प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर मेरे चरणों में रख दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उस दिन पूजन करने से तथा तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो
पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनाते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, उन पर सदैव भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और भगवान लक्ष्मी नारायण की सदैव उन पर, उनके कुल पर कृपा बनी रहती है। मित्रों, इस व्रत करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान का गोलोक प्राप्त करता है। मित्रों, इस कथा को, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। हर हर महादेव।